नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे खोटा के बारे में। ठीक है, आप लोगों का रेगुलर कमेंट आ रहा था कि सर खोटा का थोड़ा सा बता दिए, किस तरह शुरुआत होती है, किस तरह पढ़ते हैं ताकि हमें फैमिलियर लगे। ठीक है, तो आज से शुरू कर रहा हूँ मैं खोटा की जो क्लासेस हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा फ्री में, कोई भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए भाषा कहीं भी आप कीजिए ना, पढ़िए, तो इस पर्पज़ से अगर आप पढ़ते हैं ना कि बस एग्ज़ाम निकालना है, तो वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। भाषा को थोड़ा फील करना होगा, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करेंगे, दिलो दिमाग में आपका वो भाषा नहीं घूमेगा, तब आंसर लिखने में थोड़ी तकलीफ़ हो जाएगी आपको। ठीक, पढ़ने को तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप आंसर लिखने बैठेंगे ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में अगर नहीं चल रही है तो मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अधिक से अधिक आज से अगर आप खोटा पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अपने दैनिक जीवन में खोटा का यूज़ करें। दोस्तों के साथ, बगल वालों के साथ, अगल बगल पड़ोस, माता पिता जिनके साथ भी हैं उनसे इसी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें, तो आपको देखेगा कि बहुत जल्दी आप इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, और साथ ही एक जो खोटा बैकग्राउंड के दोस्त हैं उनसे कांटेक्ट में रहें और उनसे उसी लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि जो फुल्ली उसी बैकग्राउंड के हैं वो आपको करेक्ट भी कर देंगे कहीं कहीं आप अगर गड़बड़ कर रहे होगे तो। ठीक है, तो चलिए भाषा परिचय पढ़ने से पहले हम भाषा से शुरुआत करेंगे। ठीक है, भाषा क्या होता है? तो भाषा भाष शब्द से बनल है जेकर माने हवे है बोलना। साहित्यकार जखन उपभाषा में आरो आरो गादा सादा साहित्यिक रचना हवे लगे है और ओकर बोलवैया सभिन के संख्या आरो बढ़ जा है और क्षेत्र के विस्तार आरो भई जा है, ओकरा भाषा कहल जाए। ठीक है, तो सिंपल पहले क्या होता है? बोली होता है। जैसे ये हो गया, ये बोली हो गया, वो बोली हो गया, और उसको भाषा का दर्जा क्या मिलता है? ठीक है, भाषा का दर्जा तब मिलता है जब उसमें रचनाएं आने शुरू हो जाती है। ठीक है, साहित्य वाहित्य लिखा जाना शुरू हो जाता है। उनका जो एरिया है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वो भाषा बोली जा रही है, वो क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, उनका एरिया बड़ा है, तब उस जो बोली है उसे हम भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत कैसे होता है। लिपि हो गया, ठीक है, लिपि हो गया, उसके बाद बोली हो गया, उसके बाद उपभाषा, फिर भाषा। ये डेवलपमेंट का साइकिल है आपका। ठीक है, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे लिपि हो गया, फिर उससे बड़ा भाषा, फिर ऐसे बड़ा, फिर ऐसे बड़ा। ठीक है, या ऐसे 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 करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर सर्कल में भी ऐसे शो कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके आपका रिप्रेजेंट करने का हो सकता है। अब झारखंड में 9 गो भाषा मान्यता देल गेल है, मतलब झारखंड में जो है 9 भाषा को मान्यता दिया गया है। तो इस जो भाषा को मान्यता दिया गया है उसे हम 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक है जनजातीय भाषा, एक है क्षेत्रीय सदानी भाषा या फिर गैर जनजातीय भाषा। ठीक है, तो जनजातीय भाषा में क्या है? हमारा संथाली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, ये सब हो गया। और क्षेत्रीय भाषा या फिर सदानी भाषा बोलेंगे या फिर गैर जनजातीय भाषा बोलेंगे, उसमें कौन कौन सा है? तो उसमें हमारा खोटा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार क्या है? खोटा भाषा मोटा मोटी झारखंड 24 जिला मध्य। ठीक है, खोटा भाषा मोटा मोटी झारखंड के 24 जिला मध्य, 24 जिला के मध्य 3 प्रमंडल एक। ठीक है, 3 प्रमंडल में बोला जाता है। कौन प्रमंडल? उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल। ठीक है, अब 15-16 जिला हो गया, तो इसमें ये हो गया। ठीक है, तो जैसे 15-16 जिला में कौन कौन सा नाम आ गया? तो रामगढ़ आ गया, हजारीबाग आ गया, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, पलामू, गढ़वा और लातेहार। ठीक है, और 31,000 वर्ग किलोमीटर, शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार 31,000 वर्ग किलोमीटर में 34,000 वर्ग किलोमीटर, डॉक्टर BN औदार के अनुसार 34,000 वर्ग किलोमीटर ढांगा ओसार क्षेत्र 1.5 करोड़ लोग के बैजकिया भाषा हकई, मतलब बोलने वाला भाषा है। तो जैसे कोई भी खोटा पे इस तरह क्वेश्चन आए भाषा से, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन उसका कि घोटा भाषा मोटा मोटी झारखंड 24 जिला मध्य, 24 जिला के मध्य में हम देखते हैं 3 प्रमंडल, 15 से 16 जिलाएँ और
34,000 वर्ग किलोमीटर ढांगा ओसार क्षेत्र 1.5 करोड़ लोग के बैजकिया भाषा हकई। ये लाइन आपको वहाँ लिख देना है, ठीक है, बोलने वाला भाषा है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा, अब एकर उत्पत्ति भिनु भिनु जो विद्वान गुला है वो अलग अलग मत दिए हैं। भिनु भिनु विद्वान गुलेन के भिनु भिनु मत हकई। तो उसको हम नीचे बात करेंगे कि अलग अलग विद्वान ने जो खोटा भाषा की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बोला है। तो देखिए, अब आते हैं खोटा भाषा उत्पत्ति। खोटा भाषा जन्मेक उद्भव लेताइरे विद्वान गुलैन के भिनु भिनु मत हकई। अनार्ज भाषा से, अनार्य लिखते हैं, अनार्ज भी लिख सकते हैं आप, अनार भाषा से, आर्य भाषा से, मघी मत, ठीक है। तो 3 तरह का मत है। कुछ लोग कहते हैं कि खोटा भाषा जो है अनार्य भाषा से हुआ है, ठीक है, आर्य है ना, आर्य और अनार्य है, तो अनार्य भाषा से उत्पत्ति हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य भाषा से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि मगही भाषा से हुआ है, ठीक है। जैसे डॉक्टर ए.के. झा हैं, अजीत कुमार झा, उनका कहना है कि खोटा का जो उत्पत्ति अनार्य भाषा से हुआ है। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का कहना है कि खोटा जो भाषा है उसका उत्पत्ति हुआ है आर्य भाषा से। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का कहना है कि ये मगही से उत्पन्न हुआ है खोटा भाषा, ठीक है। ए.के. झा, कृष्णचंद दास आला, शिवनाथ प्रामाणिक और डॉक्टर बी.एन. ओदार मानो हत की प्राकृतिक घटना से आयल साड़ा, साड़ा मतलब होता है ध्वनि, ठीक है। ध्वनि, ध्वनि क्या, जैसे प्रकृति में हवा चल रहा, बादल गरजा, तो एक ध्वनि उत्पन्न हुई, ठीक है। ध्वनि से ही तो भाषा का विकास होता है ना। से उत्पन्न साड़ा के नकल से जौन भाषा बेसी डटगर हई वो भाषा प्राकृत है, ठीक है। तो पहला जो भाषा हुआ प्राकृत, जिसका हम नाम सुनते हैं, वो कहाँ से, प्रकृति से हुआ, ठीक है। प्रकृति में जो लोगों ने देखा फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना देखा कि बादल गरज रहा, बारिश हो रहा, बिजली कड़क रही, हवा बह रही है, तो उससे उन्होंने जो पहला भाषा का विकास किया, जो पहला भाषा आया वो क्या हुआ, प्राकृत, प्रकृति से आया प्राकृत। ए.के. झा और आला जी यह प्राकृति से खोटा भाषा के जन्म उद्भव मानल हत। तो ए.के. झा और आला जी बोल रहे हैं कि यही जो प्राकृतिक जो शब्द है या प्राकृत भाषा से जो खोटा भाषा है उसका जन्म हुआ है। जे विद्वान नाय मानोहत ओखिन खोटा भाषा उद्गम मगधी से मानोहत, जैसे डॉक्टर गजाधर महतो, डॉक्टर विनोद कुमार, विश्वनाथ दसोंदीराज, डॉक्टर राजकुमार तिवारी आरो आरो। कुछ लोग जो ये नहीं मानते हैं कि खोटा भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है प्राकृतिक से हुआ है, प्राकृत से हुआ है, तो वो लोग क्या मानते हैं कि खोटा भाषा का उत्पत्ति मगधी से हुआ है, मगधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो ये किनका किनका मांगना है, तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर विनोद कुमार, विश्वनाथ दसोंदीराज, ठीक है। उसके बाद खोटा भाषा उद्भवेक लेताइरे भिनु भिनु विद्वान के मत ई नियर देखल जाए पारे, ठीक है। पारे, पारे लिखा है या पारे भी यहाँ से लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पारे लिखा हो, यहाँ लिख सकते हैं पारे, ठीक है। खोटा भाषा उद्भवेक, खोटा भाषा उद्भव जो हुआ है उसको लेकर अलग अलग जो विद्वान लोग हैं उनका अलग अलग मत है। जैसे कि डॉक्टर ए.के. झा का क्या कहना है, तो डॉक्टर ए.के. झा अपन लेख 1982 खोटा एगो सकत स्वतंत्र भाषा में लिखल हत कि खोटा शब्द भारतीय पुराना लिपि खरोष्ठी से बनल है, जेकर विकास करम ई नियर भेल है। तो ए.के. झा का कहना है कि जो खोटा भाषा है ना, वो जो आपका भारत का एक पुराना लिपि है, खरोष्ठी नाम सुना होगा आपने, तो उससे बना है, जिसका विकास कथा इसलिए हो सकता है, कैसे हो सकता है विकास कथा, तो खरोष्ठी से खरोठी बना, खरोठी से खरोष्ठी से खरोष्ठी, फिर खोरठी, फिर खोरोठा, फिर खोराठा, फिर खोरठा, इस तरह का जो खोटा का विकास हुआ खरोष्ठी से। डॉक्टर ए.के. झा खोटा के अनार्य भाषा परिवार एक मानल है। डॉक्टर ए.के. झा जो है खोटा को अनार्य भाषा परिवार का मानते हैं। कृष्णचंद दास आला, खोटा भाषा का उद्भव प्राकृत से भेल है। कृष्णचंद दास आला का कहना है कि जो खोटा भाषा है उसका जो उद्भव हुआ है वो प्राकृत से हुआ है। किताब क्या है, तो खरठा भाषा ग्रहण, ठीक है। अगर किताब का आप जिक्र करते हैं तो जो एग्जामिनर वो सोचेगा कि आपने अच्छे से किताब का भी जिक्र किया है कि किस किताब में इस चीज़ की बात की गई है, तो आपको वेटेज मिल सकता है, ठीक है। खोटा शब्द खरठा से बनल है, खरठी से खरठा बना, खरठा से खोटा बना, ठीक है। नरेश नीलकमल, नरेश नीलकमल का क्या कहना है कि खोटा भाषा कर उत्पत्ति अपभ्रंश से भेल है, प्राकृत
जो है उसका विकृत रूप हुआ अभ्रंश, ठीक है। प्राकृत का विकृत रूप हुआ अभ्रंश, प्राक जो कृत आम लोगों की भाषा, ठीक है। तो अभ्रंश जो है उसी से हमारा खोटा जो भाषा है उसका उत्पत्ति हुआ है। शिवनाथ प्रामाणिक जी का क्या कहना है कि अनार्य भाषा से खोटाक जन्म भेल है, ठीक है। फेल है लिख दिए, यहाँ भेल होगा, ठीक है, भेल। खोटा भाषा का जो उत्पत्ति है शिवनाथ प्रामाणिक के अनुसार अनार्य भाषा से खोटा का जन्म हुआ है। BN ओदार जी का कहना है कि अभ्रंश से खोटा जो भाषा है उनका जन्म हुआ है। डॉक्टर विनोद कुमार का कहना है कि खोटा आर्य मतलब आर्य परिवार के भाषा हकई जेकर नामकरण अर्धमगधी के भाषिक प्रक्रिया के परिणाम है, ठीक है। अब आता है खोटा भाषा का जन्म विकास कथा, उसका जन्म और विकास कथा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिला जुला के वही है जो उधर हमने शॉर्ट में लिखा, इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब झारखंडे, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य भाषा पारिवारिक भाषा बोलल जा है। आर्य पारिवारिक भाषा सदानी नामे जानल जा है। जो आर्य परिवार का भाषा है उसे हम लोग सदानी बोलते हैं, ठीक है। सदानी 4 गो सदस्य भाषा, सदानी जो है उसका 4 ठो सदस्य भाषा है। कौन कौन? खोटा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपर्णिया, ठीक है। सदानी के अंदर ये सब आता है ना, खोटा, नागपुरी, पंचपर्णिया और कुरमाली। खोटा झारखंड के 31,000 वर्ग मील जैसन धांगा ओसार क्षेत्र और 1.5 करोड़ ले बेसी लोग के माय कोरवा भाषा है कही, ठीक है। माय कोरवा मतलब मातृभाषा, ठीक है। इस तरह का अगर ठेठ शब्द आप लिखेंगे तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। खोटा भाषक जन्म कथा कहे आगू खोटा शब्द एक जन्म के जाने के दरकार है कही। अगर हमें खोटा भाषक का जन्म कथा जानना है कि खोटा भाषा का जन्म कैसे हुआ, तो उससे पहले हम लोगों को खोटा शब्द का जन्म कथा के बारे में जानना होगा। खोटा शब्द एक जन्म कथा, खोटा शब्द एक जन्म के लेतायरे 2 गो मत पावल जा है। पहले एके झा जी का मत और कृष्णचंदस आला जी का मत, इन दोनों का मत फेमस है। तो एके झा जी का मत हमने पहले ही बता दिया था आपको कि खरोष्टी से हुआ है, खरोष्टी से खरोष्ठी, खरोठी, खरोठा, खोटा, ठीक है। उसका कृष्णचंदस जो आला है उनका कैसे हुआ, तो पुस्तक था खोटा भाखा गरहन, ठीक है। एकर मते खोटा शब्द एक जन्म खरठी शब्द से पहले, खरठी मानो हवा है पपड़ी, खरठी कैसे, अगर घाव आपका कहीं कट जाता है तो उसमें जो थिन लेयर जो ऊपर बनता है ना पतला, उसी को खरठी बोलते हैं। खरठी मानो है पपड़ी जे रकम घावे खरठी परो है और अपन ही उखैर जा है से है रकम धरती उपरेक परत समय समय पर उखरत रहो है तकरा भू परपटी अर्थक्रस्ट कहल जा है। एखर मते चूंकि खोठाक जन्म प्रकृति पावल साड़ा, प्रकृति में जो साड़ा आपका ध्वनि पाया जाता है उससे हुआ है, तो खोटा शब्द एक जन्म खरठी शब्द से भइल है, ठीक है। तो खरठी से खरठा, खरठा से खरठा, खोठा, ठीक है। आला जी मानो हाथ जे खरठा शब्द सही हकई खोठा नाई, तकरे चलते आला जी खोठा नाई लिख के खौठा लिखवाती। तो आला जी जो है ना कृष्णचंदास आला जी, तो वो आपका खोठा नहीं लिखते हैं, खरठा लिखते हैं, ठीक है। खोठा भाषक जन्म एकर जन्म के लिए तायरे 2 गो मत के टवान मिलो है। अब आते हैं खोटा भाषा का जन्म। पहले हमने पढ़ लिया कि खोटा जो शब्द है वो कहाँ से आया था, तो खोटा शब्द हमने पढ़ा कि कृष्णचंदास आला जी और आपके जो एके झा है उनका मत हो गया। तो एके झा ने खरोष्टी जो शब्द है उससे खोटा शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया, और कृष्णचंदास आला जो है उन्होंने बताया कि जो खरठी होता है, खरठी मतलब जो थिन लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का, उसी से आपका खरठी से खरठा, खोठा, वहीं से चीज़ें आई हैं, ठीक है। मतलब प्रकृति से आया है वो चीज़। अब हम पढ़ते हैं खोटा भाषा का जन्म। खोटा भाषा का जन्म के रिगार्डिंग क्या क्या बातें कही जाती है, तो खोटा भाषा जन्म एकर जन्म के लेतायरे 2 गो मत के टवान मिलो है। पहला हो गया प्रकृति प्राकृत मत और प्राकृत अभ्रंश मत, ठीक है। तो क्या क्या है पढ़ेंगे हम लोग। प्रकृति प्राकृत मत, ई मत के मनवैया हाथ एके झा। ये जो मत है, जो ये थ्योरी दिया गया है प्रकृति और प्राकृत का, इसको मानने वाले कौन है, तो एके झा, श्रीनिवास पानुरी, शिवनाथ प्रामाणिक, डॉक्टर BN ओदार, दिनेश तिरमनी, महेंद्र नाथ गोस्वामी, सुधाकर। ई मत के पंगवैया, ठीक है, कितना अच्छा वर्ड है पंगवैया, मतलब जन्मदाता जो जिन्हें हम कह सकते हैं बिगनर जो हैं,
इन मत के पंगवैया एके झाजी कहना है जे प्राकृते बदरी गरजे पानी बरसे हवा चले पतई डोले आदि घटना होते रहो है तकरे से गड़गड़ हड़हड़ झरझर, ठीक है, सरसर फटफट फरफर चरचर जैसन साड़ा ध्वनि बहराइत हवो है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रकृति में विभिन्न तरह की घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि आपका बादल गरज रहा, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, पेड़ टूट रहा है, तो उसका जो आवाज़ होता है ये सब आवाज़ बाहर आता है आपका। ठीक है, ऐसने साड़ा के अनुकरण प्रिया मानुष हजारों लाखों बछर से सुनले आयल हवय और एकरे नकल से भाषा सबले आदिम रूप बनलई। ठीक है, सेटा कहलई प्राकृत। तो मनुष्य जो है मानव जाति हो सदियों से सुनते आ रहा गड़गड़ाहट, ढेर गड़गड़ई बे बोला जाता है ना, ढेर चरचरई बे, चरचर कहाँ से आवाज़ आया, तो जो पेड़ आपका चुटता है तो चरचर, ढेर चरचरई बे, ढेर गड़गड़ई बे, ढेर फटफटई बे, तो ये सब शब्द कहाँ से आए हैं, हर कुछ प्रकृति से आया है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा कि मनुष्य जो है, मानव सभ्यता, मानव जाति ने सदियों से देखा कि इस तरह की शब्द प्रकृति में थी और ये सदियों से फैल रही थी, लोग सुन रहे थे, तो उन्हें बहुत अनुकरण करने लगे लोग उसका, और अपने जो दैनिक काम क्रिया है उसमें इस जो भाषा है उसका शब्द का प्रयोग करने लगे। इस तरह से इसका विकास होता रहा। ठीक है, मने जे भाषा प्राकृतिक घटनाएं उपजल साड़ा से बनलई एकरा प्राकृत मने जो पहले बनलई भी कहल जाए पारे। ठीक है, प्राकृत मतलब जो पहले बना। ठीक है, तो उसे हम प्राकृत कह दिए। विद्वान गुला एकरा प्रथम प्राकृत कहलथिन, मने प्रकृति से जन्मल व्याकरण आदि के नियम उपनियम से रहित सामान्य जनजीवन के सहज वचन व्यापारिक भाषा प्राकृत है। ठीक है, तो पहला प्राकृत इसे क्यों कहा गया कि लोगों ने जो सुना, ठीक है, कि आपका नदी बह रही है, ज्वालामुखी भूकंप आ रहा है, या फिर पहाड़ से कुछ आवाज़ आ रही है, ठीक है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, पेड़ टूट रहे हैं, बादल गरज रही है, पानी बरस रही है, नदी उफान मार रही है, आंधी तूफान आ रहा, तो ये सारे चीज़ों जो घटनाएं हैं उनसे जो आवाज़ निकला उसका लोगों ने अनुकरण करना शुरू किया और उन्होंने आम जो बोल चाल की भाषा होती है उसमें उसका यूज़ करना शुरू किया। तो उसमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं था। बंधन मतलब कोई व्याकरण का वो नहीं था, बाउंड्री नहीं बनाया हुआ था कि आपको इस तरह बोलना है उस तरह बोलना है। लोगों को जो समझ में आ रहा था वो बोल रहे थे। इसीलिए ये जो पहला भाषा है ना, इसे हम प्राकृत या पहला प्राकृत बोलते हैं, क्योंकि इसे भाषा के दायरे से नहीं, भाषा बोल रहा हूँ, व्याकरण के दायरे से नहीं बांधा गया। ठीक है, एटे प्रथम प्राकृत खोटा भाषा के आधार है, चूँकि भाषा का विकास एकला नाय हवा है, बिचकुन भाषा विकास लेन देन के परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। भाषा का विकास कैसे होता है? जैसे आप एक जगह यहाँ हैं और ज़िंदगी भर यहीं रह गए तो कभी विकास होगा? नहीं होगा। क्या होगा? आप व्यापार करने जा रहे हैं, ठीक है, हाट करने जा रहे हैं, सामान खरीदने बेचने जा रहे हैं, तो आपस में आप इस एरिया के लोग उस एरिया से मिल रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ से मिल रहे हैं, तो यहाँ की कुछ भाषा होगी, वहाँ की कुछ भाषा होगी, ये इनको बताएंगे, ये उनको बताएंगे, ऐसे करते करते चीज़ें लोग सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, यह तरी पेछू जैसे लोग एक नाता गोता संपर्क दोसर तेसर भाषी से भैल गलई और भाषा विकसित भलई। वही मैंने बोला कि कुछ लोग दूसरा भाषा बोलते हैं, कुछ तीसरा बोलेंगे, कुछ चौथा बोलेंगे, तो इस तरह से आपस में कांटेक्ट डेवलप होते गया और भाषा का विकास होते गया। खोठाए एखन जनजातीय भाषा शब्द ढेडार मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप झारखंड में देखें तो जनजातीय समुदाय हर जगह फैली हुई थी और सदानी लोग भी फैले हुए थे, तो आपस में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट था। तो आप देखेंगे जनजातीय भाषा का बहुत सारा चीज़ें आपको खोठा में पाया जाएगा, खोठा का बहुत सारा चीज़ें नागपुरी में, नागपुरी का कुछ चीज़ संथाली में, तो ये सब कुछ चलते रहता है। ठीक है, तो ये पहला मत था। दूसरा मत है प्राकृत अभ्रंश मत। विद्वान गुलाक मते प्रथम प्राकृत के कोन्हों एगो क्षेत्रीय भेद के व्याकरणिक नियम उपनियम से बांध के संस्कार करल गलई सेटा कहल गलई संस्कृत। अब क्या हुआ कि जैसे कि प्राकृत भाषा अलग अलग एरिया में बोला जाता था, तो कुछ एक पार्टिकुलर एरिया का जो प्राकृत भाषा था या प्रथम प्राकृत था उसको लोगों ने पकड़ा
बोला कि ये थोड़ा अच्छा भाषा लग रहा है इस एरिया का प्राकृत, तो इसको पकड़ लो, इसको एकदम सजाओ उजा दो, ठीक है, एकदम मस्त, एकदम गजरा वजरा लगा के एकदम तैयार कर दो, मतलब व्याकरण से इसको बांध दो, एकदम प्रॉपरली अरेंज कर दो, ठीक है, सिस्टमेटिक बना दो। तो उसको जिसने हमने संस्कार दिया, ठीक है, संस्कार के लगे, उसको हमने संस्कृत कहा। पेछू उच्चारण दोष के चलते संस्कृत भाषा बिड़ाई गई। अब देखिए संस्कृत भाषा जो बनाया गया ना बहुत टफ था, आम आदमी उसे नहीं बोल पा रहे थे, तो उसके चलते क्या हुआ, संस्कृत भाषा बिड़ाए गए, लहराए गया, धीरे धीरे लोगों के जो कॉन्टेक्ट से दूर होता गया, तो संस्कृत भाषा लोग नहीं बोल पा रहे थे, तो उसका क्या हो गया, धीरे धीरे डिग्रेडेड रूप मार्केट में चलने लगा, ठीक है। सेटा कहलई प्राकृत, ई प्राकृत के बारे संस्कृत प्राकृत के व्याकरण नाइज हेमचंद्र कहले हथिन, ठीक है। इसके बारे में हेमचंद्र ने क्या कहा है, प्राकृत संस्कृतम तत्र भवो तत् आगात व प्राकृतम, मैंने एक संस्कृत के बेड़ाइल रूप प्राकृत कहलई, ठीक है। तो एक तो पहला प्राकृत जो सबसे पहले आया था, लेकिन ये जो प्राकृत क्या हुआ ना, संस्कृत जो है सभी लोग नहीं बोल पा रहे थे, थोड़ा टफ था, तो उसका जो बेड़ाइल हो गया, डिस्टॉर्टेड रूप हो गया, उसी को प्राकृत कहा गया, ठीक है। पेछू प्राकृतो बेड़ाए गले और प्राकृत के बेड़ाइल रूप अभ्रंश। अब प्राकृत भी थोड़ा टफ था, तो धीरे धीरे लोग वो भी कहीं नहीं टिक पाया लंबे समय तक, वो भी डिस्टॉर्टेड होते गया, तो डिस्टॉर्टेड जो भाषा हुआ उसी को तो हिंदी में हम बोलते हैं अभ्रंश, तो ये बेड़ाइल गया और उसको अभ्रंश कहा गया। भाषा विज्ञानी सब मानो हथ जे सभे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाक जन्म प्राकृत अभ्रंश भेल है। एह लेतारे कहल गेल है जे मगधी अभ्रंश से बिहार के मगही, मैथिली, भोजपुरी समेत झारखंडे खोटा, कुरमाली, नागपुरिया आरो भाषाक जन्म भेल है। तो इसी से कहना है कि जो मगधी हुआ उसका अभ्रंश हुआ, तब ये सब भाषा का उत्पत्ति हुआ। ई मत के खोटा साहित्यकार विश्वनाथ दसौंधी राज, नरेश नीलकमल लुआठी खोटा पत्रिका अंक 15 पृष्ठ नंबर 9 में छपलई। ये जो थ्योरी है वो यहाँ पे छपा था, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर विनोद कुमार खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, शोध पत्र डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर खोटा लोक कथाएं विषय विशेषण शोध पत्र डॉक्टर राम कुमार तिवारी आदि विद्वान स्वीकार करल हथ एखन के कहनाम है जे अभ्रंश के नाथ और सिद्ध साहित्य खोटाक पुराण रूप के टवान मिलो है, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि जो अभ्रंश है उसी को हम लोग जो नाथ जानते हैं ना, उसको नाथ देना मतलब सही तरीके से उसको कर देना, सिद्ध साहित्य खोटा का जो है पुराना रूप का, इससे हमको टवान मिलता है, टवान मिलता है मतलब पता चलता है, ठीक है। पेछू झारखंड एक सदान सब आवे लागला जखिन के भाषा अभ्रंश हईलई, झारखंडे जनजातीय भाषा का असर पड़ले और खोटा भाषा एक नवा भाषा रूपे पोंगलई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मगधी अभ्रंश के रूप में हुआ, फिर धीरे धीरे जनजातीय भाषा हुआ, ये हुआ, तो उसमें और कुछ चीज़ें जोड़ी गई, कुछ चीज़ें हट गई, तो ये सब चीज़ें के बाद एक नया भाषा का जो उत्पत्ति होता है और उसी भाषा को हम बोलते हैं खोटा, ठीक है। तो अब निग्रौती मतलब क्या हुआ कि आप कंक्लूजन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में हो गया निग्रौती में हम क्या लिखते हैं, एखन खोटा भाषा के झारखंडे द्वितीय भाषाक दर्जा देल गेल है, एकर पढ़ाई पहली क्लास से लेकर मतलब पहला क्लास से लेकर एमए तक हवे लागल है। साहित्य के सभे विधा है, साहित्य का जितना भी विधा है, साहित्य का अलग अलग विधा होता है ना, जैसे कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, शब्द चित्र हो गया, निबंध हो गया, कविता, गीत, खंडकाव्य, महाकाव्य आदि लिखल जाय रहल है। विद्वान सब सभे दिशाएं खोज पांज मतलब शोध कर रहल हत, आगू दिने खोटा भाषा छूछे झारखंडे नाई बिचकुन गोटे देशे के एगो सकत भाषा बने पारे। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंक्लूजन इस तरह लिख सकते हैं। तो निग्रौती में क्या बोला गया, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि आज के डेट में खोटा भाषा को झारखंड का द्वितीय जो भाषा उसका दर्जा दिया गया। इसका पढ़ाई अगर हम आज के डेट में देखें तो पहला क्लास से लेकर एमए क्लास तक किया जाता है। साहित्य का जो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, विधाएं होते हैं, जैसे कहानी, नाटक, शब्दचित, निबंध, कविता, गीत, खंडकाव्य, महाकाव्य आदि, ये सब लिखा जा रहा है आज के डेट में खोटा भाषा में, ठीक है। विद्वान जो है वो
विभिन्न तरीके से अपने अपने लेवल पे सभी लोग शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और वो दिन दूर नहीं आगे जाके जब हम देखेंगे कि जो खोटा भाषा है वो बस झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में एक वेल इस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रिजमोहन पांडे नवीन का मत क्या है? इसमें 5-6 लोग का मत इसलिए है ना कि मान लीजिए एग्जाम में कुछ एक भूल गया था, दूसरा लिख सकते हैं, ठीक है। खोटा हिंदी बोली ला गई। खोटा भाषा विशेषता अपभ्रंश के ढेरी मेल खाए, अपभ्रंश से ज़्यादा मेल खाता है। खोटा भाषा झारखंड आइन भाषा से इतना मिलल मिसाइल है कि ई ओकर ऊपरे भाषा परख नियर जम गए है और जनमल परत के खोठी कहल। उनका भी यही कहना है कि खोटा का भाषा इस तरह, जैसे कि एक तो हो गया रॉ, ठीक है, कोई आदमी पैदा होता है, कोई भी चीज़ मिनरल्स होता है तो प्योर फॉर्म में उसमें देखते हैं कितना लेयर जम जाता है इम्प्योरिटीज़ का। तो वही है कि जो खोटा भाषा हुआ वो पहले अपना एक जो लेके पैदा हुआ, फिर उसमें जनजातीय भाषा, फिर अगल बगल का भाषा, हर चीज़ करके एक परत सा बन गया। तो वही परत का बोला जा रहा है कि खोटी कहा जाता है, ठीक है। समय बीतते बीतते बंगला भाषा के प्रभाव के चलते वो खोटी से खोठा भैल गए, ठीक है। जैसे दही से दोई, दोई खोइबे, ठीक है। तो पहले खोठा खठी से खोठा हो गया, ठीक है। जैसे दही के दोई, दोई खोबो, जोल जल पीबो, तो ऐसे होता है। आधुनिक विद्वान गुलात्मक, आधुनिक जो विद्वान हैं विनोद कुमार, BN ओदार, महेश गोलवार, ठीक है, उनका क्या कहना है, जो खोटा भाषा का जन्म प्राकृत से भैले ओखनी कहना है जे रकम बरसात बूंदे गिरे के बाद टप टप टिप टिप टिपिर टिपिर आवाज़ आवे है उ मौलिक ध्वनि सार्थक शब्द के जगह ले ललकार हवा सरसरा है, दरवाज़ा खटखटा है, ठीक है। तो इस तरह का इन सब चीज़ों से प्राकृतिक शब्दों से जो खोटा का जन्म हुआ। निगरोती मायर गायर के ई कहल जाए पारे कि खोटा का जन्म प्राकृतिक से भइल है। मतलब कुल मिला के मायर पीट के, कूट काट के, कुछ भी ऐसा अपना लोकल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के मतलब यही कहना है, मायर गायर के मतलब कुल मिला के यह कहा जा रहा है कि खोटा का जन्म हुआ है प्राकृत से हुआ है, क्योंकि अधिकतर जो विद्वान हैं उनका यही कहना है कि खोटा का जन्म प्रकृति से हुआ है, ठीक है। प्राकृत सबले पुराना काल अबगा पहर, अबगा पहर मतलब सबसे पुराना टाइम में व्याकरण रहित एकदम सरल सोझा भाषा हलई, बाद में ओकरा व्याकरण के नियम से बांध के कठिन कर दी गई। तो पहले जो प्राकृत था ना वो सिंपल सा बच्चा टाइप आराम से एकदम लोकल लैंग्वेज एकदम, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, व्याकरण का झोल उसमें लग गया, वो थोड़ा टफ हो गया, तो टफ हो गया तो बढ़ा गया, तो फिर से उसका दूसरा रूप निकल गया तो खोटा हो गया वो। मगुर भाषा परिवर्तित प्रकृति, ठीक है, प्रकृति कठिनता से सरल की ओर जाए खातिर सदा तैयार रहे। कोई भी चीज़ का जो प्रकृति होता है क्या होता है, हमने जो पढ़ा था कि दुनिया में हर चीज़ एक स्टेबिलिटी की ओर जाती है, सरलता की ओर जाती है, ठीक है। यही चलते धीरे धीरे संस्कृत से बिगड़त बिगड़त खोठाक जन्म भले। खोटा विकास एक दिन के बात ना है कहे, तो खोटा भाषा को एक दिन का बात नहीं है, ठीक है। तो खोटा भाषा अगर समरी किया जाए तो कुल मिला के क्या कहा जा रहा, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको कि सबसे पहले क्या हुआ, प्रकृति आया, ठीक है। प्रकृति के विभिन्न जो नेचुरल फिनोमेनाज हो, प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो उनसे जो सर सर टट टट टप टप पट पट ये सब आवाज़ आया, तो वहाँ से प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, ठीक है, प्राकृत। और इसको पहला प्राकृत बोला गया क्योंकि इसमें कोई व्याकरण एकदम सिंपल भाषा था, ठीक है। फिर प्राकृत को जब संस्कार दिया गया, उसको व्याकरण से जोड़ा गया या फिर उसको थोड़ा कठिन बना दिया गया, तो उससे संस्कृत हुआ। फिर संस्कृत भी अपना जो है डिस्टॉर्टेड हो गया, तो फिर वो प्राकृत बन गया, ठीक है। और प्राकृत भी अपना धीरे धीरे डिस्टॉर्टेड हो गया, फिर वहीं से हमारा खोटाक बनता है, ठीक है। तो समझ गए कहानी आप। सबसे पहला कौन था, प्रकृति से प्राकृत आया, पहला प्राकृत को फिर संस्कृत बनाया गया, संस्कृत फिर नहीं डिस्टॉर्टेड हो गया तो प्रकृत बना, ठीक है। फिर प्रकृत के बाद वो डिस्टॉर्टेड होते होते अपना खोटा बन गया या फिर अपभ्रंश भाषाओं से बन गया, ठीक है। उसके बाद है
खोटा भाषा का विकास, भाषा पारिवारिक आधार है, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या हुआ, खरोष्ठी और खोटा भाषा, ठीक है, जोड़ल अक्षर ये सब पाया जाता है, संयुक्त व्यंजन का अभाव रहता है, संस्कृत में चलती से चलित हो गया, खादित से खाइत, ठीक है। जैसे आप खोटा में देखोगे ना तो खोटा में मध्य स्वर आगम का ज़्यादा वैल्यू है, मतलब बीच में आपका आएगा चल का चौल, ठीक है। जैसे यहाँ पे खाइत, ऐसे बोल सकते खात, खात नहीं बोले खाइत, पढ़त, पढ़त नहीं बोलेगा पढ़ाइत, करत करईत, ठीक है, ये सब हो गया। मगधी, मगधी प्राकृत और खोटा भाषा क्या है, तो जैसे ऊ, कहलू, खैलू, पढ़लू, र से ल हो गया, जैसे फल हो गया, फल से फर हो गया, ज का य हो गया, योजना से जोजना, ठीक है। तो इस तरह चेंजेस आती। पाली और खोटा भाषा में क्या है, तो आपका री हो गया, री ए सब का प्रयोग पाली में नाय हो है और ढेर ऑस्ट्रिक और द्रविड़ शब्द पावल जाए। तो यही दोनों का आपका जो सिमिलैरिटी है। उसके बाद प्रजाति मूलक आधार है, 20 से 30% द्रविड़ भाषा का शब्द मिलता है, ऑस्ट्रिक भाषा का शब्द मिलता है। फिर आयर कित मूलक आधार है, जैसे करत, करतल, करतलई, करतलई, ठीक है, आकृति के अनुसार है। फिर क्षेत्रगत व्यवहारिक आधार है, जैसे पूरब बाटे बंगला प्रभाव देखा जाता है, उत्तर जो पूरब है उससे मैथिली और अंगिका का प्रभाव देखने, जैसे पूरब मतलब ईस्ट में आप देखोगे तो ईस्ट में हमारा वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर है, तो आपका बंगला भाषा का प्रभाव देखा जाएगा खोटा में। उत्तर पूरब मतलब नॉर्थ ईस्ट में किसका देखा जाएगा, आपका मैथिली और अंगिका का प्रभाव। उत्तर में आपका मगही का प्रभाव, ठीक है। दक्षिण में आपका क्या देखा जाएगा, तो उड़िया का प्रभाव। पश्चिम में छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी का प्रभाव, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट में क्या बताया जा रहा है कि खोटा भाषा का जो अन्य भाषा से लिंक है ना, जैसे हमने बताया कि इससे ऐसे है, इससे ऐसे है, कहाँ कहाँ से क्या हुआ, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है कि खरोष्ठी से आया, संस्कृत या प्राकृत से आया, मगधी से आया, पाली से आया, अलग अन्य अन्य लोगों का कहना है। तो हम देख रहे हैं कि खरोष्ठी और खोटा भाषा में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो खरोष्ठी और खोटा में हम क्या देख रहे हैं कि ये सब चीज़ का अभाव होता है और ये सब चीज़ का अभाव रहता है, ठीक है। वैसे ही संस्कृत प्राकृत और खोटा भाषा में क्या होता है, तो इस तरह की चीज़ें पाई जाती है। मगधी प्राकृत और खोटा भाषा में क्या लिंक होता है, पाली और खोटा भाषा में। तो इससे हम ये कह रहे हैं ना कि चीज़ें भाषा का डेवलपमेंट का फेज है, ठीक है। सबसे पहले भाषा आया, फिर उससे कुछ डिस्टॉर्शंस हुए, उससे कुछ डिस्टॉर्शन हुए, और हर भाषा, कोई भी भाषा इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी भाषा इंडिपेंडेंट नहीं, हमेशा आपको यूनियन मिलेगा। हर भाषा का कुछ ना कुछ शब्द आपको इसमें पाया जाएगा, इसका कुछ ना कुछ शब्द में इसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो खोटा का इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आज का ये क्लास कैसा रहा। अगर ये पसंद आएगा तो आगे भी मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा, और आप जैसा रिव्यू रहा आगे की क्लासेस होते रहेंगी। और इसका PDF आपको मिल जाएगा अपने चैनल में, टेलीग्राम चैनल में, PCS बाबा में लिंक डाल दूंगा मैं इसमें, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।